यदि संपूर्ण भारतीय शास्त्रों का मंथन किया जाए तो प्रारंभ से लगा करके आज तक भारतीय दर्शन और भारतीय ज्ञान, भारतीय चिंतन और भारतीय विचारधारा को स्पष्ट करने के लिए एक एक करके 108 उपनिषदों की रचना हुई। जब वेदों के भाष्य और वेदों के अर्थ समझ से परे हो गए तो ऋषियों ने उपनिषदों की रचना की। जब ज्ञान और चिंतन लोगों की समझ से परे हो गया तो फिर उपनिषदों की रचना करके लोगों को समझाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। उपनिषद का तात्पर्य है उपनिषद, पास में आना और नजदीक बैठना। यहां पास में आना और नजदीक बैठने का तात्पर्य गुरु के समीप जाना, गुरु के समीप बैठने की क्रिया से है। जो गुरु के समीप बैठता है, जो गुरु से कुछ सीखता है, जो गुरु से कुछ चिंतन करता है, उनके ज्ञान मंथन से कुछ मोती प्राप्त करता है और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करता है, अपने मन की जटिल ग्रंथियों को खोलने का प्रयास करता है और ऐसी क्रिया करने वाले को उपनिषद कहते हैं। उपनिषद कोई कागजों के टुकड़े नहीं है, उपनिषद कोई इबारतें नहीं है, लिखी हुई कोई पंक्तियां नहीं है। उस समय शिष्य अपने जीवन का मूल ध्येय मर्म यह समझता था कि मेरे जीवन की पूर्णता तभी प्राप्त हो सकती है जब मैं गुरु के पास जाऊं, योगी गुरु के पास बैठूं और उनसे सीख प्राप्त करूं, शिक्षा प्राप्त करूं, ज्ञान प्राप्त करूं। मगर उपनिषद का एक और तात्पर्य है। गुरु के पास बैठना ही उपनिषद नहीं है। उपनिषद का मतलब है नजदीक जाना। हम प्रयत्न करें कि गुरु की भावनाओं का अनुरूप बने, हम प्रयत्न करें कि गुरु के चरणों में विसर्जित हों, गुरु के और नजदीक जाएं और इतने अधिक नजदीक चले जाएं कि गुरु के हृदय से एकाकार हो जाए, हमें और गुरु में किसी प्रकार का अंतर नहीं रहे। इसको उपनिषद कहते हैं। हमें और गुरु में कोई पार्थक्यता नहीं रहे, कोई भेद नहीं रहे। उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा, उनकी भावभूमि हमारी भावभूमि, उनका चिंतन हमारा चिंतन एक हो जाए। और उपनिषद का प्रारंभिक तत्व ही यही है कि तुम प्राणम हम प्राण, तुम देह हम देह, तुम ज्ञानम हम ज्ञान, तुम चिंतनम हम चिंतनम। तुम्हारा सारा चिंतन, तुम्हारा सारा ज्ञान, तुम्हारा सारा जो कुछ भी भाव सरणी है वह मेरी बन जाए और मैं अपने आप में बिल्कुल समाप्त हो जाऊं, मेरा कुछ अस्तित्व नहीं रहे। मैं अपने आप में आपके चरणों में विसर्जित कर दूं और विसर्जित करके बहुत कुछ प्राप्त कर सकूं। इस विधि को उपनिषद कहते हैं। ऋषियों ने कई उपनिषदों की रचना की। कठोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद और एक एक करके 108 उपनिषदों की रचना होती गई। जहां भी ज्ञान की गुत्थी उलझ थी, जहां ज्ञान की गुत्थी को सूत्र में समझाने की व्याख्या सही ढंग से नहीं हो पाती तो उस सूत्र को विस्तार से स्पष्ट करने के लिए उपनिषदों की आवश्यकता पड़ी। एक सूत्र को लिया और एक सूत्र को विस्तार से विवेचित किया और इसे उपनिषद बनाया। उपनिषदों का तात्पर्य है कि हम उस सूक्ति को गहराई के साथ समझ सके, हृदय के अंदर उतार सके, पूर्णता के साथ चिंतन मनन विचार धारणा कर सके। इन 108 उपनिषदों में ऋषियों ने इन सारे उपनिषदों का अध्ययन मनन करने के बाद यह एहसास किया, यह विचार किया, यह स्पष्ट किया कि यद्यपि प्रत्येक उपनिषद अपने आप में एक अलग विधा लेकर के बैठा हुआ है, प्रत्येक में अलग अलग ज्ञान है, अलग अलग चिंतन है, प्रत्येक उपनिषद अपने आप में पूर्ण है, ज्ञान के क्षेत्र में अपने आप में अद्वितीय है, परंतु इन सब उपनिषदों में, इन समस्त उपनिषदों में जो
सर्वश्रेष्ठ और अद्वितीय उपनिषद है उसे शिष्योपनिषद कहा गया है। शिष्योपनिषद, यहां पर शिष्य को समझने की जरूरत होगी। उपनिषद और शिष्य में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों का शब्द अर्थ एक है। शिष्य का मतलब है शिष्य होना, नजदीक होना, और गुरु के हृदय के नजदीक पहुंचना, और ऐसी स्थिति तक पहुंच जाना कि गुरु के हृदय से एकाकार हो सके, उसको शिष्य कहते हैं। शिष्य का तात्पर्य कोई देह से नहीं है, शिष्य का तात्पर्य कोई शरीर से नहीं है, शिष्य का तात्पर्य खड़े होकर हाथ जोड़ने से नहीं है, शिष्य का तात्पर्य को दीक्षा देने से नहीं है। यह तो एक भाव है। पूर्णता और शिष्यता तो तब प्राप्त होती है जब हम दीक्षा लें और दीक्षा लेकर के गुरु के पास जाएं, गुरु के पास पहुंचे, गुरु से एकाकार हो सके और अपने आप को पूर्ण रूप से विसर्जित करके गुरु के हृदय में एकाकार हो जाएं, तब हमारी शिष्यता प्रारंभ होती है। तब शिष्यता का समापन नहीं हो पाता। और जहां शिष्यता नहीं है वहां उपनिषद भी नहीं। तो उपनिषद का तात्पर्य भी गुरु के नजदीक जाना है और उनके हृदय से एकाकार होकर ज्ञान प्राप्त करना है। शिष्य का तात्पर्य भी है कि गुरु के नजदीक जाना है, उनके हृदय से एकाकार होकर ज्ञान प्राप्त करना है। इस दृष्टि से देखा जाए तो उपनिषद और गुरु, उपनिषद और शिष्य, इन दोनों में समान धर्मिता है। दोनों का एक ही लक्ष्य है, एक ही चिंतन है, एक ही विचार है, एक ही भावना है, और दोनों इस पथ के लिए प्रयत्नशील है कि उस महासागर में से हमें कुछ बूंदे प्राप्त हो जाए। जो ज्ञान का अथाह समुद्र है उसमें से हम अवगाहन करके अपने आप को पवित्र और दिव्य बना दें। और इसीलिए शास्त्रकारों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, योगियों ने, वे चाहे किसी भी धर्म और संप्रदाय के रहे और वे चाहे किसी भी प्रकार के शैव या वैष्णव या ब्राह्मी संप्रदाय या अघोर संप्रदाय, और इस शास्त्र में और तंत्र शास्त्र में, मंत्र शास्त्र में जितने प्रकार के संप्रदाय बने, उन सारे संप्रदायों में सभी योगियों ने और सन्यासियों ने, शास्त्रज्ञों ने और चिंतकों ने, विचारकों ने इस बात को स्वीकार किया कि जब तक हम शिष्योपनिषद को समझे नहीं, तब तक, जब तक उसको अपने हृदय में उतारे नहीं, तब तक अन्य उपनिषद पढ़ना ही व्यर्थ है, तब तक जीवित रहना ही व्यर्थ है, तब तक जीवन में आगे बढ़ने की क्रिया संभव ही नहीं है। और इसीलिए उन्होंने एक सोच से स्वीकार किया कि शिष्योपनिषद प्रत्येक व्यक्ति का प्रारंभिक हेतु है और जीवन का अंतिम हेतु है। अन्य उपनिषद पढ़े या नहीं पढ़े, अन्य उपनिषदों की चर्चा करें या नहीं करें, अन्य उपनिषदों के मर्म समझे या नहीं समझे, तो कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि हम सही ढंग से शिष्योपनिषद समझ लेते हैं और उस शिष्योपनिषद को अपने हृदय में उतार लेते हैं, तो अन्य उपनिषद तो अपने आप हमारे हृदय में उतर जाएंगे, अन्य उपनिषद तो अपने आप हमारे समझ में आ जाएंगे। उनके लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब हम गुरु के हृदय में उतरेंगे तो गुरु का जितना अथाह ज्ञान है उनसे हम संपृक्त हो जाएंगे, उनसे हम संबंधित हो जाएंगे, बस सब कुछ ज्ञान हमें अपने आप प्राप्त हो जाएगा। और इसीलिए महर्षि ने कहा कि प्रत्येक शिष्य को सबसे पहले शिष्योपनिषद का अध्ययन करना चाहिए, और अध्ययन ही नहीं करना चाहिए, उनके श्लोकों को समझना चाहिए, और समझने के साथ साथ अपने हृदय में उतारना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, अपने व्यवहार में उतारना चाहिए। हो सकता है कि आज के इस भौतिकमय वातावरण में ऋषियों की यह वाणी थोड़ी अटपटी लगे। आज के स्वास्थ्य युग में ये लगे कि गुरु ने अपनी प्रशंसा ज्यादा कर दी, मगर ऐसा नहीं है। यदि हमें हरिद्वार में, गंगा में स्नान करना है, पवित्र होना है, तो हरिद्वार जाना ही होगा और नदी में छलांग लगानी ही होगी। यदि हमें मानसरोवर की उस झील में अवगाहन करना है तो मानसरोवर तक यात्रा करनी ही होगी। और यदि हम ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करनी है तो गुरु के समीप जाना ही होगा, उसमें एकाकार होना ही होगा। इसलिए यदि हमें जीवन में उस पूर्ण सत्य के दर्शन करने हैं, उस पूर्णत्व के दर्शन करने हैं, यदि हम पूर्ण बनना है, तो फिर हमें शिष्य की परिभाषा समझनी होगी। तब हमें गुरु के समीप जाना होगा, क्योंकि सारा ज्ञान पोथियों में लिखा हुआ नहीं है। और अगर ज्ञान पोथियों में लिखा हुआ भी है तो पुस्तकें उस ज्ञान का विवेचन नहीं कर सकती, समझा नहीं सकती, हृदय में उतार नहीं सकती। उस हृदय में उतारने के लिए गुरु की आवश्यकता है। जब गुरु समझा सके कि इस पंक्ति का, इस तत्व का, इस धारणा का अर्थ क्या है।
यदि हमें शंकराचार्य को समझना होगा तो शंकराचार्य के ग्रंथ हमें नहीं समझा सकते। शंकर भाष्य हमें पूर्ण ज्ञान, पूर्ण चिंतन नहीं दे सकता। इसके लिए गुरु की जरूरत है। कैसे गुरु की जरूरत है? वह गुरु जो अपने ज्ञान के बल से, अपनी साधना के बल से अपने अंदर शंकराचार्य को उतार सके। जब उतार सके तो शंकराचार्य उसके शरीर में, उसके हृदय में, उसके प्राण में उतर करके उस मूल भावना को स्पष्ट कर सके जो शंकराचार्य को शंकर भाष्य में कहना चाहते थे। और तब गुरु उस मूल चिंतन को अपने शिष्य को दे, और ऐसा करने पर ही उसका मूल चिंतन की एक परिधि, एक परिणी, एक तरीका, एक रास्ता बनता है। शंकराचार्य से वह मूल रूप से ज्ञान गुरु के हृदय में उतरा, और गुरु के हृदय से वह ज्ञान शिष्य के हृदय में ज्यों का त्यों उतरा। उसमें किसी प्रकार का बनावट, भेद या अंतर नहीं आया। यह जरूरी है। यह गुरु के लिए कठिन क्रिया है, और यह गुरु तभी ऐसा कर सकता है जो अपने आप में योग्य है, जो अपने आप में अद्वितीय है, जो अपने आप में श्रेष्ठ है। मैं चर्चा कर रहा था शिष्योपनिषद की, और मैं अपने इस प्रवचन में उस अद्वितीय और महत्वपूर्ण शिष्योपनिषद के कुछ श्लोकों को, कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को आपके सामने उद्धृत कर रहा हूं, जो कि उस शिष्योपनिषद का मंथन है, सारभूत चिंतन है, जो बहुत श्रेष्ठतम श्लोक है। और मैं उन श्लोकों का अर्थ भी आपके सामने स्पष्ट करूंगा, जिससे ज्ञात हो सके कि जो उपनिषद हमारे जीवन में पूर्णता प्राप्ति के लिए कितना अधिक आवश्यक है। यदि हम पूर्ण होना चाहते हैं, यदि हम सही अर्थों में साधक बनना चाहते हैं, यदि हम सही अर्थों में इस पगडंडी पर आगे बढ़ करके पूर्णता की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, और यदि हम एक बूंद से समुद्र में पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं, हम समुद्र बनना चाहते हैं, यदि हम एक सुगंध बनना चाहते हैं, यदि हम वसंत ऋतु बनना चाहते हैं, तो फिर ये जरूरी है कि इन श्लोकों को समझें, अपने हृदय में उतारें, और इन श्लोकों के अर्थ को सुने ही नहीं, बार बार उस श्लोक को सुन करके उसके मूल अर्थ, मूल चिंतन को अपने शरीर में रचा ले, बचा ले, एकाकार कर ले, समझ ले। ऐसा होने पर ही इस युग में भी और इस जीवन में भी वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो हमारे जीवन का लक्ष्य, जो हमारे जीवन का ध्येय, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है। और हमारे जीवन का उद्देश्य यह है कि हम एक सामान्य मनुष्य की तरह जिंदा नहीं रहे। हमारे जीवन का उद्देश्य यह है कि हम कीट पतंगों की तरह और पशु पक्षियों की तरह जिंदा रहकर मर नहीं जाए। हमारे जीवन का उद्देश्य है कि यदि हम उस भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, यदि हम विश्व में पैदा हुए हैं, इस ब्रह्मांड के एक भाग हैं, तो हम उस ज्ञान और चिंतन को प्राप्त कर लें जो ज्ञान हमारे पूर्वजों की ठाती है। उस ज्ञान की पूर्णता के साथ हम उस जीवन की श्रेष्ठता को प्राप्त कर लें, उसको अपने हृदय में उतार लें, उस चिंतन को अपने आप में पूर्णता से, समग्रता से एकाकार कर लें। इसीलिए इन सारे श्लोकों को पढ़ें, सुने, अपने हृदय में उतारें, और फिर चिंतन करें कि क्या हम इस श्लोक के अनुरूप बन सके हैं, क्या श्लोक में जो भावना दी है वैसे हम हैं। नित्य रात्रि को सोते समय यदि शिष्य इन श्लोकों को सुन करके और आंख बंद करके मनन करता है कि इस श्लोक में जो शिष्य की भावना दी हुई है क्या उसके अनुरूप में हूं, यदि नहीं हूं तो अभी मैं शिष्य नहीं बन सका हूं, अभी मुझमें न्यूनता है, और मुझमें न्यूनता है तो फिर मुझे गुरु ज्ञान कहां से देंगे। यदि मेरी झोली फटी हुई है तो गुरु देंगे भी तो वह तो निकल जाएगा, फिर दोष मेरा ही है, फिर गुरु का तो कोई दोष नहीं है, फिर पात्रता में न्यूनता मेरी है। और जो अपनी न्यूनताओं को समझने की कोशिश करता है वह न्यूनताओं को हटा भी सकता है। जो अपनी न्यूनताओं को समझने की कोशिश करता है वो सफल भी हो पाता है। और इसीलिए ये जरूरी है कि हम इन श्लोकों के मर्म को, श्लोकों के अर्थ को, इस चिंतन को, विचारों को समझें और इसके अनुरूप बनने की कोशिश करें, और बन सकते हैं। ऐसा बनना ही हमारे जीवन की नियति है, ऐसा बनना ही हमारे जीवन का अभिष्ट लक्ष्य है। ऐसा बनने से हमें जीवन में पूर्णता प्राप्त हो सकती है। और यदि ऐसा नहीं बन सके तो हम फिर कृतज्ञ है, कायर है, बुद्धिन है, फिर हम शिष्य नहीं बन सकते। हमें शिष्य कहने का गौरव भी नहीं मिल सकता, फिर हम शिष्य कहला करके अपने मुंह को झूठा नहीं कर सकते। सही अर्थों में हम एक
मामूली से व्यक्ति हैं, शिष्य नहीं है। शिष्यता की परिभाषा, शिष्यता का चिंतन, शिष्यता का मनन बिल्कुल एक अलग चीज है जो श्लोकों के अनुरूप बनने की क्रिया से है। मैं कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को इस प्रवचन के माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूं, जो हमारे ऋषियों ने कहा है, मैंने नहीं, जो हमारे पूरे शास्त्रों के मंथन ने कहा है और विवेचन किया है। यदि उस युग में यह वाणी सत्य थी, यदि ब्राह्मण काल में यह वाणी सत्य थी, यदि रामायण महाभारत काल में यह वाणी सत्य थी, और यदि शंकराचार्य ने इस शिष्योपनिषद को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया और कहा कि शिष्योपनिषद को एक धार्मिक ग्रंथ की तरह अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी हम ज्ञान में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। और उस समय अगर ये वाणी सत्य थी तो आज के युग में भी ये वाणी सत्य है। युग नहीं बदले हैं, मनुष्य बदल गया है, और उस बदले हुए मनुष्य में से हमें नए मनुष्य को ढूंढना होगा। इस बदले हुए मनुष्य में से हमें उन मनुष्यों को छांटना होगा जो अपने आप में नवीनता को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जो ज्योति स्तंभ हैं, जो दीप स्तंभ हैं, जो आगे बढ़ने का हौसला हिम्मत रखते हैं, जो सही अर्थों में शिष्य बनने का गौरव प्राप्त करने में सक्षम हैं। और यदि इस भीड़ में से, समाज की भीड़ में से 5, 10, 15, 20, 25, 50 भी ऐसे शिष्य निकल आए तो ये पृथ्वी वापिस सुखी और सफल और संपन्न हो जाएगी। यदि हम 100 शिष्य भी ऐसे इस पृथ्वी तल पर निकाल सके तो ये देश, ये विश्व, ये ब्रह्मांड अपने आप में वापस उन्नत, वापस सुखी, वापस सफल, वापस ज्ञानवान, चेतना युक्त और वापस अपने आप में अद्वितीय बन सकेगा। इसलिए मैं उन ऋषियों की वाणी को इन श्लोकों के माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूं। शिष्यो वतंसं परमेव तुल्यं गुरुर्वै गृहीतवं मम भावनेत्रम् चिन्त्यं विचिन्त्यं हृदयं सदान्ये देहो प्रपन्नं वर्णं शिष्य का तात्पर्य है निरंतर अनुकूल बनने की प्रक्रिया की ओर अग्रसर होना। निरंतर एक एक क्षण इस बात के लिए सचेत और प्रयत्नशील रहे कि मुझे गुरु के अनुरूप बनना है। गुरु में जो गरिमा है, जो गुरु में ज्ञान है, जो गुरु में पवित्रता है, जो गुरु में दिव्यता है, जो गुरु में गुण है, उन गुणों के अनुरूप मुझे बनना है, आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करनी है। यदि गुरु में कुछ अवगुण है तो शायद उनकी लीला है, हम नहीं समझ सकते। यदि हम गुरु को ही समझ लेंगे तो फिर हम शिष्य नहीं कहा, फिर हम स्वयं गुरु बन गए। गुरु किस समय क्या कर रहे हैं उसके पीछे जरूर कोई हेतु है, कोई ऐसी चीज है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, और हम समझ नहीं पा रहे हैं इसलिए हमारी बुद्धि पर एक ऐसा पर्दा पड़ जाता है कि हम उसको अवगुण समझने की कोशिश करने लग जाते हैं। हो सकता है कि वह उनकी कोई क्रिया हो सकता है कि वह उनकी साधना पद्धति हो सकता है कि उनका कोई चिंतन हो सकता है कि वह कुछ विशेष करना चाह रहे हो, और उसके लिए किसी पात्र की, किसी स्थान की, किसी चिंतन की आवश्यकता हो। गुरु ज्यादा समझ सकते हैं, हमें उन चिंतनों को समझने की जरूरत नहीं है, उनकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, हमें तो उनके समीप जाना है, उनका अनुरूप बनना है। और इस श्लोक में स्पष्ट किया है कि जो गुरु आज्ञा दे उन आज्ञाओं का हम पालन करें। आज्ञा का पालन करना, एकमात्र आज्ञा का पालन करना, केवल आज्ञा का पालन करना ही शिष्य का परम कर्तव्य है। यदि हमने तर्क वितर्क किया तो शिष्य ताकि उस भावभूमि से एकदम से परे हट जाते हैं। जब गुरु कोई शब्द कहता है तो बहुत सोच समझ करके कहता है, क्योंकि उनका कोई भी शब्द अपने आप में मिथ्या नहीं होता, वह तो शब्द सत्य है। उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया वह अपने आप में शक्ति का आधारभूत है। व्यर्थ में उस शक्ति का प्रयोग वो नहीं कर पाते, क्योंकि गुरु बहुत ऊंचाई पर स्थित है और हम उस ऊंचाई तक कभी पहुंचे नहीं है।
वह एक समुद्र है, हम केवल एक बूंद हैं, और बूंद होकर के हम ये समझें कि हम समुद्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं या हमने समुद्र को समझ लिया, तो इससे ज्यादा मूर्खता और इससे ज्यादा न्यूनता कुछ नहीं हो सकती। एक बूंद समुद्र को नहीं समझ सकती। उस समुद्र को समझने के लिए उस बूंद को अपने विशाल पर्दे में समुद्र बनना होगा। इसलिए जो समुद्र आज्ञा दे, बूंद को पालन करना जरूरी है। और यदि बूंद समुद्र बनना चाहे तो फिर बूंद को अपने आप को विसर्जित करके समुद्र में एकाकार होना होगा। और यदि वह समुद्र के पानी में, समुद्र में एकाकार हो जाती है, लीन हो जाती है, अपना अस्तित्व मिटा देती है, तो वह बूंद अपने आप अलग बूंद नहीं कहलाती, वह समुद्र का एक भाग बन जाती है। फिर उसको समुद्र कहते हैं, समुद्र देवता कहते हैं। इसलिए बिना तर्क वितर्क किए उन्होंने आज्ञा दी, हमने पालन किया। बस केवल एक ही लक्ष्य, एक ही मार्ग की वो क्या आज्ञा देते हैं, हम क्या आज्ञा पालन करते हैं। यदि हमने वापस पलट करके जवाब दिया तो उसी क्षण से हमारी शिष्टता की न्यूनता प्रारंभ हो गई, और जिस क्षण से शिष्टता की न्यूनता प्रारंभ हो गई उस समय मनुष्यता से भी नीचे गिर गए। फिर हम न मनुष्य रहे न शिष्य रहे। और इस श्लोक में शिष्य के उन पांचों चिंतनों को स्पष्ट किया है कि एक शिष्य को गुरु के नजदीक जाने के लिए प्रारंभिक इन 5 तत्वों पर तो निरंतर अमल करना ही चाहिए। हर क्षण ये बिंदु उनके सामने, उसके सामने स्पष्ट होने ही चाहिए शिष्य के सामने। पहला, गुरु उठे उससे पहले उठ जाए। जितने बजे गुरु उठे हम उससे पहले उठ करके तैयार हो जाएं, स्नान करके, पूजा करके, संध्या करके, जो कुछ हमारा दैनिक नित्य क्रियाकलाप है उसको संपन्न करके जब खड़े हो तब गुरु उठने की क्रिया हो। उससे पहले सारी काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। बस इससे तो कदर नहीं, इससे हो नहीं सकता कि गुरु उठने के समय उठे या गुरु उठने के बाद उठे। दूसरा, गुरु सोए उसके बाद सोए। जितने समय गुरु सोए उनके चरण स्पर्श करके उसके बाद ही वह अपने सैया पर जाए। तीसरा, हर समय दिन को या रात्रि को सतर्क रहे। थोड़ी सी गुरु की आवाज आने पर उठ कर खड़ा हो जाए, तैयार रहे, आने से छोड़ करके उनकी आज्ञा पालन के लिए तैयार रहे, सन्नद्ध रहे। ऐसा नहीं कि गुरु आवाजें देते रहे और तुम गहरी नींद में सोते ही रहो। यह तो शिष्य के लक्षण नहीं है, ये तो शिष्य के चिंतन नहीं है। चौथा, शिष्य के लिए जरूरी है कि वह निरंतर साधनारत रहे, प्रत्येक क्षण इस बात का प्रयत्न करता रहे कि मुझे साधना के क्षेत्र में अग्रसर होना है। और पांचवा चिंतन कि गुरु की आज्ञा का बिना नूनच किए, बिना तर्क वितर्क किए पालन करे, और केवल मात्र पालन ही करे। ये 5 तत्व लेकर के शिष्य आगे बढ़े, तब शिष्य की पहली सीढ़ी पर पांव टिकता है। हम नित्य मंथन विचार करें कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं, तो यदि नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारी न्यूनता है, फिर हमारी गलती है। और इस श्लोक में यह स्पष्ट किया है कि गुरु के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं, जो उत्तरदायित्व हैं, जो गुरु ने हमें काम सौंपे हैं, उन कामों को बिना हिचकिचाहट के पूरा करता रहे, पूरे करते रहे। यह अलग बात है कि उन्होंने हमें क्या काम सौंपा है, ये तो वे समझे। हो सकता है कि हम ज्ञान के क्षेत्र में बहुत महान हो और हमें रसोई बनाने के लिए काम सौंप दिया हो। यह हो सकता है कि हम दर्शन के क्षेत्र में बहुत अच्छे जानकार हो, हमें लकड़ियां काटने की जंगल में भेज दिया हो। मगर यदि उन्होंने ऐसा काम सौंपा है तो उसके पीछे उनका कोई हेतु होगा, कोई कारण होगा, जरूर उनके कोई नियमन होगा, तभी मुझे ऐसा काम सौंपा गया है। ऐसा शिष्य चिंतन करता ही रहे और जो भी काम सौंपे उसमें किसी प्रकार का प्रमाद और आलस्य नहीं रखते हुए उस कार्य को समय पर पूरा करके उनके चरणों में समर्पित कर दे। ये शिष्य का लक्षण, ये शिष्य का चिंतन, ये शिष्य का विचार है, ये धारणा है। ऐसी क्रिया होने पर वह शिष्यता के पगडंडी पर, शिष्यता के रास्ते पर आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होता है।
बीते रात्रि को हम मंथन करें, सोचे कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं। और इस श्लोक में यही स्पष्ट किया है कि यदि गुरु आज्ञा नहीं दे तो हम ऐसा प्रयत्न करें कि हमें कुछ आज्ञा दे, हमें कुछ काम सौंपे, कैसा भी काम सौंपे, कठिन से कठिन काम सौंपे, सरल से सरल काम सौंपे, मगर हम उस कार्य को करने की ओर अग्रसर हों, निरंतर उनकी आज्ञा का पालन करते रहें। एक आज्ञा दे, एक आज्ञा तक हमने काम पूरा कर दिया है तो फिर उनकी आंखों की तरफ ताकते रहें कि हमें दूसरी आज्ञा दे, हम उस आज्ञा में जुट जाएं। ये शिष्य का लक्षण है, ये शिष्य का चिंतन है, ये शिष्य का विचार है। दीर्घोवतं सं वदतं च नित्यं पूर्वो मदान्यै परिपूर्ण रूपं ज्ञानं सतां पूर्वमदैव रूपं शिष्यो वदान्यै वदतं वदैव। शिष्य शब्द बना है आज्ञा पालन में, और शिष्य शब्द बना है निरंतर उनकी सेवा करने में। सेवा और आज्ञा ये दो साधन है जिसके माध्यम से शिष्य आगे की ओर अग्रसर होता हुआ पूर्णता प्राप्त करता है। जो सेवा नहीं कर सकता वह समर्पण भी नहीं कर सकता, और जहां समर्पण नहीं है वहां शिष्यता नहीं है। इसलिए शिष्यता के तीनों शब्द अपने आप में एक अर्थ ही है, एक ही अर्थ है, सेवा, समर्पण और शिष्यता। जहां सेवा है वहां समर्पण है, जहां समर्पण है वहां शिष्यता है। और इन तीनों का जब समन्वय होता है, जब तीनों तत्व एक साथ मिल जाते हैं, तब गुरु के पास में शिष्य आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होता है। तब समझना चाहिए कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। यदि उसमें सेवा करने की भावना नहीं है, और यहाँ सेवा का तात्पर्य उस श्लोक में, इस उपनिषद में स्पष्ट किया है कि जो गुरु की इच्छा है उस कार्य को प्रसन्नता पूर्वक करने की क्रिया को सेवा कहते हैं। यदि गुरु पानी पीना चाहे और हम उनके सामने अच्छे भोजन ला के रख दें, ये सेवा नहीं है। उनके लिए उस समय उनको पानी का प्यास बुझाना जरूरी है, सही समय पर उनकी सेवा करनी जरूरी है। और निरंतर जैसे चकोर चांद को ताकता रहता है, उसी प्रकार से निरंतर हमारी आंखें उनके चरणों की ओर टिकी हुई रहे। वह शिष्य हो ही नहीं सकता कि जो उनकी आंख से आंख मिला करके बात करे, वह शिष्य नहीं हो सकता। वह तो कृतज्ञ है, पापी है, वो तो अपने आप में दुष्ट है, वह अधर्मी है। इतनी हमें क्षमता नहीं है कि पहाड़ की ऊंची चोटी पर हम खड़े होकर के बात करें। हमारी आंखें निरंतर अगर हम उनके सामने उपस्थित हों तो उनकी चरणों की ओर हो, घुटनों से ऊपर हमारी आंख उठे ही नहीं। वो आज्ञा दें और हम आज्ञा का पालन करें। बहस करना या तर्क वितर्क करना, ये सामने बोलना तो घटियापन का एक अंतिम तरीका है, एक बहुत घटिया और छोटा उपाय है। वह तो शिष्यता की एक न्यूनता है। इसलिए इस श्लोक में बताया गया है कि शिष्य वह है जो गुरु बुलाए उसके सामने उपस्थित हो, मगर नजरें उसकी झुकी हुई हो, दृष्टि उनकी गुरु के चरणों पर हो, और मन में निरंतर ये भाव रहे कि मुझे अवसर मिले और मैं गुरु के पांव दबाऊं, मुझे अवसर मिले और मैं उनके शरीर की सेवा करूं, उनके शरीर की मालिश करूं, उनके शरीर को सुख दूं, उनको स्नान करवाऊं, उनके लिए जल की व्यवस्था करूं, उनके लिए वस्त्रों की व्यवस्था करूं, उनके कपड़े धोऊं, और वह सब कुछ काम करूं जिसके माध्यम से गुरु प्रसन्न हो सके, गुरु को सुख मिल सके। जहां गुरु को सुख मिलने की क्रिया है वह सेवा की क्रिया है, और ऐसी सेवा करने वाला व्यक्ति ही, ऐसा सेवा करने वाला शिष्य ही सही अर्थों में गुरु में हो सकता है। श्लोक की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि गुरु की सेवा करना शिष्य का पहला कर्तव्य है, आगे बढ़ने का एक क्रिया है, और यह सेवा आगे बढ़कर के समर्पण की भावना में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि छाया की तरह गुरु के साथ रहना और निरंतर उनकी रक्षा करते हुए उनकी सेवा में रत रहना और
हर क्षण मन में भाव रखना समर्पण है। हर क्षण इस बात का चिंतन रहे कि हम चाहे दूर हो चाहे नजदीक हो। ये जरूर नहीं है कि हम हर क्षण गुरु के चरणों के पास ही हो। यदि गुरु हमें काम सौंपते हैं उनसे 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर दूर हो, वहां पर भी हमारा चिंतन हर समय गुरु के चरणों में रहे। हर क्षण ऐसा प्रयत्न रहे कि कोई तरीका हो जिससे हम गुरु से बातचीत कर सके, उनसे आज्ञा प्राप्त कर सके। उनको कहें कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस काम को करूं। और यदि उन्होंने कोई काम सौंप दिया है तो सारे काम छोड़कर उस कार्य को संपन्न करे बिना किसी प्रकार का विचार किए। ऐसी क्रिया को समर्पण कहा जाता है। समर्पण का मतलब है अपने पूर्णता के साथ विसर्जित कर देने की क्रिया। जो कुछ हम हैं, हमारी बुद्धि, हमारी भावना, हमारे विचार, हमारा चिंतन और हमारा देह, हमारे प्राण, सब कुछ उनके चरणों में समर्पित करते हुए केवल इसी बात के लिए प्रयत्नशील रहे कि वो आज्ञा दे हम करें। इस बात का विचार किए बिना कि वह क्यों और क्या आज्ञा दे रहे हैं, कैसे आज्ञा दे रहे हैं और उन आज्ञा देने के पीछे उनका मतलब और मकसद क्या है, हम इनको नहीं सोचें। सोचना शिष्टता की न्यूनता है। इसलिए न्यूनता है कि हम गुरु की ऊंचाई को नहीं समझ सकते। जब नहीं समझ सकते तो एक नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति उस हिमालय की सर्वोच्च चोटी को वहां से खड़ा खड़ा नहीं देख सकता, समझ नहीं सकता। और जो सेवा और समर्पण में शिष्य पारंगतता प्राप्त करता है, जब वह पूर्ण रूप से सेवामय बन जाता है, जब पूर्ण रूप से समर्पण युक्त बन जाता है, तो अपने आप में साधना का उदय उसके प्राणों में होने लग जाता है। उसके लिए फिर मंत्र जाप जरूरी नहीं है, क्योंकि सेवा ही अपने आप में मंत्र है, समर्पण ही अपने आप में पूरी साधना है। साधना करने के लिए काली के मंत्र जाप करना या लक्ष्मी के मंत्र जाप करना आवश्यक अनिवार्य है ही नहीं। यदि हम पूर्ण रूप से सेवा कर लेते हैं, यदि हम पूर्ण रूप से समर्पित कर लेते हैं, अपने आप को समर्पित करते हुए समर्पण कर लेते हैं, तो अपने आप में समस्त देवियां, समस्त साधनाएं स्वतः हमारे सामने उपस्थित हो जाती हैं। और ऐसी स्थिति होने पर ही हम सही अर्थों में शिष्य कहलाने का गौरव प्राप्त करते हैं। तब हम कह सकते हैं कि हम शिष्य हैं, तब हम कह सकते हैं कि हमने शिष्यता प्राप्त की है, तब हम कह सकते हैं कि हम शिष्य के अनुरूपता हैं। इसलिए श्लोक के 30 चरण में 30 लाइन में यह कहा है कि निरंतर उस गुरु मंत्र को, जो गुरु ने मंत्र दिया है, जो गुरु मंत्र है, उनको होठों पर अंकित कर ले, खोद दे, लिख दे अपने होठों पर। हर क्षण वह शब्द, वह मंत्र होठों से निकलता ही रहे 24 घंटे। भर नींद में भी अगर हमारे होठों से गुरु मंत्र निकलता है तो समझना चाहिए कि हमने समर्पण की भावना आई है। और ऐसा चिंतन, ऐसी क्रिया यदि साधक करता है, शिष्य करता है, तो अन्य साधनाओं को करने की कुछ जरूरत है ही नहीं। क्योंकि उन साधनाओं को करने के बाद ही क्या प्राप्त हो जाएगा? वे साधनाएं और वे उच्चताएं, वे देवी और देवता तो अपने आप में गुरु में समाहित हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, वह पूर्ण ब्रह्म है। और जहां पूर्ण ब्रह्म है वहां समस्त देवी और देवता समाहित हैं। तो अलग अलग देवियों और देवताओं की आराधना करने से हजारों हजारों देवियों और देवताओं की हम कब तक आराधना साधना संपन्न कर सकेंगे? इसकी अपेक्षा यदि हम केवल एक गुरु को स्मरण कर लेते हैं, यदि हम केवल गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं, यदि हम केवल गुरु की साधना ही कर लेते हैं, तो उन सभी देवी देवताओं की साधना अपने आप हो जाती है। ऐसी स्थिति जब प्राप्त होती है तब सही अर्थों में वह शिष्य बनने की क्रिया प्रारंभ करता है, वह सही अर्थों में शिष्य बनता है। और जीवन का सौभाग्य है कि हम किसी के शिष्य हैं। यह जीवन का सौभाग्य है कि कोई हमारा गुरु है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे सिर पर किसी का हाथ है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे होठों से गुरु शब्द उच्चारित होता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम गुरु के चरणों में बैठे हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन किया है, हमने अपने जीवन में उनकी सेवा की है, उनके पांव धोए हैं, उनके पांवों को दबाया है, उनको सुख पहुंचाने की कोशिश की है और उनसे वह दिव्यता, वह तेजस्विता प्राप्त की है जिसकी वजह से जीवन में पूर्णता और सफलता प्राप्त होती है। दिव्यो वदंतम भवनित्य रूपम चिंत्यम विचिंत्यम भवतां सदैवं तापोत्रयं पूर्णमदैव रूपं गुरुर्वैकतान्यं
यदि हमारी पत्नी है तो स्वार्थ की वजह से हमारी पत्नी बन सकी है या हम उनके पति बने हैं तो स्वार्थ है। यह स्वार्थ है कि वह मेरे घर में रहे, यह उसका भी स्वार्थ है कि मुझे एक पति मिले, और यह स्वार्थ है कि मुझे पुत्र उत्पन्न हो। और जिस क्षण पति नहीं रहता उसके बाद भी न तो उसके प्राण निकलते हैं, न वो मृत्यु को प्राप्त होती है, न मन में किसी प्रकार का चिंतन विचार आता है। 4 से 3 महीने 2 महीने रो लेती है, वापस उसके जीवन का क्रियाकलाप वैसा ही चलने लग जाता है जैसा पति के समय था। इसका तात्पर्य यह हुआ कि केवल स्वार्थ के आधार पर संबंध था। पति और पत्नी के संबंध, पुत्र के संबंध, पौत्र के संबंध, भाइयों के संबंध, माता पिता के संबंध, ये संबंध तो केवल स्वार्थ पर आधारित है। यदि हम कमा करके देते हैं तो पिता हमारी प्रशंसा करता है, और यदि हम कमा कर नहीं दें तो पिता हमें गाली देने लग जाता है, कहता है तुम दूध है, बेकार है, व्यर्थ है। तो हम अच्छे और बुरे नहीं थे, हमारा कमाने और नहीं कमाने की स्थिति अच्छी और बुरी थी। नहीं कमा रहे इसलिए खराब हो गए हम, और हम कमा रहे थे इसलिए बहुत बुद्धिमान हो गए। इसलिए कि हमारे पिता पुत्र का संबंध स्वार्थ पर आधारित था। सारे समाज के संबंध स्वार्थ पर आधारित हैं, चाहे मित्र हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो। मगर एक संबंध ऐसा है जिनसे हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता, वह गुरु है। क्योंकि गुरु हमारा भाई नहीं होता, गुरु हमारे माँ नहीं होते, बाप नहीं होते, संबंध नहीं होते, पति नहीं होते, पत्नी नहीं होते। वह बिल्कुल एक अलग तत्व है, और अलग तत्व होने के बावजूद भी हम उनसे जरूर से ज्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनमें एकाकार होने के लिए प्रयत्नशील है, और वह भी हमें उतना ही ज्यादा प्यार, प्रेम, स्नेह देता है। इसलिए ये संबंध मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होते। मृत्यु के बाद भी गुरु बिल्कुल हमारे संपर्क में रहते हैं। उस समय तक, जब तक हम अन्य लोगों में विचरण करते हुए वापस जन्म नहीं ले ले, वापस सयाने नहीं हो जाए, वापस समझ प्राप्त नहीं कर ले, और वापस हम उस गुरु के वापस चरणों तक नहीं पहुंच जाए, इस सारे क्रियाकलाप में गुरु की दृष्टि बराबर हम पर बनी रहती है। इसलिए उनका ऋण तो अपने आप में अद्वितीय ऋण है, जिसको हम उतार नहीं सकते। और जो गुरु से संबंध नहीं रख सकता वो समाज से भी संबंध नहीं रख सकता। जो गुरु को पसंद नहीं कर सकता वो संसार में किसी को पसंद नहीं कर सकता, अपने आप को पसंद नहीं कर सकता, वो देवताओं को पसंद नहीं कर सकता। जो गुरु को संतुष्ट नहीं कर सकता वो देवताओं को संतुष्ट कैसे करेगा? जो गुरु की सेवा नहीं कर सकता वो देवताओं की सेवा कैसे कर सकेगा? जो गुरु मंत्र का सही ढंग से जप नहीं कर सकता वो साधना का मंत्र जप कैसे करेगा? ये तो संभव नहीं है। इसलिए इन क्षण भंगुर संबंधों को, क्योंकि कोई भाई हमारा है तो तब तक हमारा भाई है जब तक हम जीवित हैं। जो ये मृत्यु को प्राप्त हुए हमारा भाई का संबंध समाप्त हो जाता है, हमारे पिता का संबंध समाप्त हो जाता है। हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पिता कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस लाश को ले जाओ, शमशान में जला दो, ज्यादा देर घर में रखना ठीक नहीं है। और जो तुम्हारा पुत्र था, जो जवान था, तुम्हारे साथ रहा था, तुम्हें कमा के दिया है, तुम्हें सुख दिया है, और मृत्यु के तुरंत बाद तुम घंटे 2 घंटे बाद ही उसको जलाने के लिए कोशिश करने लग जाते हो। कितना स्वार्थ में संबंध है। और जैसा कि मैंने बताया कि गुरु का संबंध, गुरु और शिष्य का संबंध स्वार्थ में नहीं होता, वो मृत्यु के बाद भी गुरु तत्व उसके साथ रहता है। गुरु बराबर उसकी प्राण तत्व पर ध्यान रखता है, और जिस लोक में भी जाता है, जिस योनि में जाता है, गुरु तत्व उसके साथ रहता है। जब तक वापस जन्म नहीं ले लेता तब तक वो प्रयत्नशील रहता है गुरु कि मेरा शिष्य वापस जन्म ले ले, समझे, और सयाना होने के बाद मेरे चरणों में वापस पहुंच जाए। इस पूरी एक परिक्रमा तक गुरु साथ रहता है। इसलिए गुरु शिष्य के संबंधों को संसार का और ब्रह्मांड के अद्वितीय संबंधों को कहा गया है। ऐसे संबंध नहीं बन सकते, ये तो अपने आप में अद्वितीय संबंध है। और इसलिए जीवन में यह जरूरी है कि हम दौड़ करके, उलझ करके गुरु के पास पहुंचे। हमारे चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव हो, मरा हुआ भाव नहीं हो, उदास नहीं हो, चिंतित नहीं हो, परेशान नहीं हो, दुखी नहीं हो। हम इस प्रकार से उल्लसित होते हुए जाएं जैसे एक बछड़ा दौड़ते हुआ गाय के थनों से जाके मिल जाता है, गाय के पास पहुंच जाता है। अपनी मां के पास पहुंचने में उस बछड़े को कितनी खुशी होती है, कितनी दौड़ होती है, कितना आह्लाद होता है, कितनी उछलता है। ठीक इसी उछल कूद के साथ हम गुरु के चरणों के पास पहुंचे यदि गुरु ने आवाज दी हो तो। और यदि गुरु ने आवाज नहीं भी दी हो तब भी हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है कि हम उनके चरणों के पास पहुंचने के लिए प्रयत्न करें, जाएं, उनके चरणों की ओर अपनी दृष्टि से देखें, हम खड़े रहें, उनकी आज्ञा को प्राप्त करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। और गुरु
हमारी स्थिति का, हमारे देह का, हमारे प्राणों का जो उपयोग करे हम करने दें। ये हमारा सौभाग्य होगा। ये तो हमारा विशेष सौभाग्य होगा कि गुरु ने हमारे देह का उपयोग किया, गुरु ने हमारे प्राणों का उपयोग किया, गुरु ने हमारे कर्तव्यों का उपयोग किया, गुरु ने हमारे कार्यों का उपयोग किया, गुरु ने हमारी भावनाओं का उपयोग किया। ये हमें सौभाग्य दिया। उनकी आज्ञा अपने आप में आज्ञा नहीं है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हजारों हजारों शिष्यों में से हमें यह काम सौंपा। ये तो हमारा शरीर एक मुट्ठी भर राख के मूल्य से ज्यादा मूल्यवान नहीं। हम चाहे इस पर कितना घमंड करें, कितना गर्व करें, इसमें कुछ नहीं है। यदि सही अर्थों में देखा जाए तो इसमें लाख, थूक, मल और विष्ठा के अलावा इस शरीर में है क्या? एक खून है, नाड़ियां हैं, हड्डियां हैं, मल है, थूक है, लार है, विष्ठा है। फिर भी गुरु ने अपने प्राणों से इस शरीर को पवित्र किया है, हमारे शरीर को स्पर्श किया है, हमें दिशा दी है और इस शरीर का उपयोग करने का प्रयत्न किया है। इससे ज्यादा हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है? हमारे कार्यों का उपयोग करना शुरू किया है, हमें कार्य सौंपे हैं, हमें अपने पास बुलाया है और हम उलझते हुए उनके पास पहुंचे हैं। और जो शिष्य उलझता हुआ, उमझता हुआ, दौड़ता हुआ, उछलता हुआ और प्रसन्नता के तिरीख में उनके चरणों में पहुंच जाता है, बस सही अर्थों में शिष्य है। और उनके चरणों में उसी प्रकार से बैठ जाए जिस प्रकार से जब चिड़िया बाहर जाती है दाना लेने के लिए और जब घोंसले में वापस लौटती है तो चिड़िया का बच्चा जिस प्रकार से उमड़ करके उसके पंखों के नीचे छुप जाता है, चिपक जाता है उसके सीने से, अपनी मां के सीने से, उस वक्षस्थल से चुप करके बिल्कुल निर्भयता अनुभव करने लग जाता है, उसी प्रकार से हम उनके चरणों में लिपट जाए, अपने आप को सुरक्षित कर लें, उलझ करके उमझ करके उनके चरणों में एकाकार हो जाए। जिस प्रकार से बेल पेड़ के चारों ओर लिपट करके एकाकार हो जाती है, उसी प्रकार हम अपने हाथों को बेल बना करके और उन गुरु के चरणों से लिपट जाएं, एकाकार हो जाएं, अपने आप को समग्रता के साथ उनके शरीर से एकाकार कर दें। अगर ऐसी स्थिति हमारे जीवन की है और बनती है तो हम शिष्य हैं। और इस शिष्यता की एक श्रेष्ठता है। ये जरूर नहीं है कि गुरु आप बुलाए, ये जरूर नहीं है कि गुरु आज्ञा दें, ये जरूर नहीं है कि गुरु आवाज दें, मगर ये जरूरी है कि हम दौड़ें, ये जरूरी है कि हम जाएं, ये जरूरी है कि हम उनकी आज्ञा के लिए प्रतीक्षारत रहें। और जिस दिन वो हमें आज्ञा दे और हमारे लिए वह दिन उत्सव बन जाए, हमारे लिए वह दिन दिवाली बन जाए, वो हमारे लिए त्योहार में बन जाए कि उन्होंने आज्ञा दी, हमने काम किया, उनके चरणों में अपने आप को विसर्जित कर दे, अपना सिर उनके चरणों में टिका दे और अपने आप को सुरक्षित अनुभव करने लग जाए। ऐसी स्थिति जब बनती है तब शिष्यता और समर्पण की स्थिति बनती है। तब हम सही अर्थों में समझ सकते हैं कि हम शिष्य हैं। और जिस दिन 24 घंटों में या दिन रात में एक बार भी गुरु ने कोई आज्ञा नहीं दी या हमने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया या उनके बताए हुए काम को आगे नहीं बढ़ाया, तो समझना चाहिए कि वह दिन हमारा व्यर्थ गया, वो हमारी जिंदगी का दिन था ही नहीं, वह दिन तो व्यर्थ हो गया। और रात्रि को चिंतन मनन करने पर घोर पश्चाताप अनुभव हो, मन में दुख हो, मन में एक मंथन बने कि आज ऐसा खराब दिन मेरा क्यों बीता कि मैं न उनकी आज्ञा का पालन कर सका, न उन्होंने मुझे कुछ आज्ञा दी, न उनके चरणों में पहुंच सका, न उनसे बातचीत कर सका। और अगर मैं दूर हूं तो उन्होंने मुझे जो काम सौंपा था उस काम को मैं 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा सका। इससे ज्यादा खराब समय, इससे ज्यादा खराब दिन और कुछ हो ही नहीं सकता। जब ऐसा पश्चाताप की भावना मन में आती है तो समझना चाहिए कि वह शिष्य अपने आप में पवित्र बनता है, वह अपने आप में दिव्यता की ओर अग्रसर होता है। उनके बताए हुए काम को, लक्ष्य को, चिंतन को निरंतर 1-1 इंच, 1-1 पर आगे बढ़ाते ही हमारे जीवन की पूर्णता बननी चाहिए। ये हमारे जीवन का चिंतन बनना चाहिए। सुरभिर्वदैवां सहितं सदैवं श्वासोच्छ्वासं रहितं मदैव गुरुत्वं सदैव पूर्णमदैव चिन्त्यम् आविर्भवेतु सहितं मदैव। गुरुदेव तो हिमालय के समान
अत्यंत पवित्र और दिव्य हैं, अपने आप में अद्वितीय हैं, गौरी शिखर की तरह अपने आप में पवित्र हैं, श्रेष्ठतम हैं। और हम उस पूरे स्वरूप को अपनी आंखों में उतारें, एक तक उनको देखते रहें, उनके स्वरूप को देखते हुए अघाए ही नहीं। हमारी आंखें प्यासी की प्यासी रहे, जितनी बार भी हम गुरु को देखें एक नवीन तरीके से हम देखने की क्रिया करें। ऐसा लगे कि इस पूरे व्यक्तित्व को अपनी आंखों में उतार ले, अपने प्राणों में बसा ले, अपने शरीर में एकाकार कर ले, उसकी प्यास बुझे ही नहीं। और शिष्य की अगर प्यास बुझ जाती है, देखने की भावना समाप्त हो जाती है, तो शिष्य है ही नहीं। वह तो उस पूरे व्यक्तित्व को अपने अंदर उतारने की कोशिश करता है, मगर उतार नहीं सकता, संभव नहीं है। पूरे हिमालय को अपनी आंखों में उतार देना एक साथ संभव नहीं होता, मगर यदि हम प्रयत्न करते हैं, निरंतर इसी लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं, निरंतर हमारी प्यासी आंखें एक टक देखती रहती हैं, उनकी आहट को सुनती रहती हैं। ऐसा लगता है कि अभी अभी गुरु कमरे में आए और हमसे बात की है, अभी अभी सुगंध का झोंका आया है और एहसास करके गया है। यदि हर क्षण ऐसा चिंतन, ऐसा विचार होता है, हमारे सपनों में वो आते हैं और हमसे बात करते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं और वो सामने खड़े होते हैं, हम बैठे हैं और गुरु हमसे बातचीत करने लग जाते हैं। हर क्षण इस प्रकार की भावना बनने पर शिष्यता की प्रारंभिक सीढ़ी बनती है। इसलिए गुरु तो अपने आप में एक संपूर्ण वसंत है और पूर्ण सुगंध के साथ वह गुरु प्रवृत्त होते हैं, बहते हैं। तो वसंत तो अपने आप में सुगंध समेटे हुए आगे की ओर अग्रसर होते हैं, बहते हैं। ये हमें गुण होना चाहिए कि हम उस सुगंध को अपने आप में समावित कर लें, उस सुगंध को नथनों में भर लें, नेत्रों के माध्यम से, नथनों के माध्यम से, नाक के माध्यम से, कानों के माध्यम से, मुख के माध्यम से और शरीर के रोम रोम के माध्यम से उस सुगंध को, उस वसंत को अपने आप शरीर में उतार लें। यह अपने आप में उतार देने की क्रिया समर्पण और शिष्यता की क्रिया है। गुरु तो अपने आप में एक मेघखंड है, बादल है, जिसमें अत्यंत मधुर अमृत भरा हुआ है और हम एक टक देखते रहें और ये हमारा सौभाग्य बने कि उस बादल को हमारे ऊपर बरसने के लिए प्रेरित करें। हम उस जगह खड़े हों जहां बादल हम पर बरसे, जहां गुरु की कृपा बरसे और हम भीग जाए। हमारा तन, हमारा मन, हमारे प्राण, हमारी चेतना, हमारी दृष्टि, सब कुछ उस अमृत से भीग कर एकाकार हो जाए। हम अपने आप में आनंद से प्रफुल्लित और अद्वितीय बन जाए। गुरु तो जीवन का सौभाग्य होता है, जिसको अपने ललाट पर अपनी मांग पे भरने की जरूरत है। गुरु तो एक स्वामी होते हैं, अपने सखा होते हैं, अपने मित्र होते हैं, अपने स्वजन होते हैं, अपने बंधु होते हैं और जीवन की पराकाष्ठा होते हैं। उनको बाहों में भर लेना, उनको प्राणों में उतार लेना, उनको अपने आप में एकाकार कर लेना जीवन की श्रेष्ठता है। और वास्तव में वो सौभाग्यशाली हैं। वास्तव में उनके भाग्य से देवता भी ईर्ष्या करते हैं जो गुरु को अपनी बाहों में भर सकते हैं। वास्तव में उनका तो कोई तुलना, उनकी कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता कि जो गुरु के चरणों में अपने आप को विसर्जित कर देते हैं, अपने सिर उनके चरणों में टिका देते हैं। वास्तव में उसकी तुलना तो हो ही नहीं सकती कि उनका वरदहस्त हमारे सिर पर हो और उस क्षण को हम जीवित जागृत चेतनता के साथ पी सके। गुरु की एक मोहनीय छवि, एक अद्वितीय रूप, एक अद्वितीय सौंदर्य अपनी आंखों के माध्यम से उतार सके, अपनी आंखों में बसा सके, 24 घंटे उन आंखों से उनको निहार सके, देख सके, उनको अपनी भुजाओं में भर सके, उनको अपने सीने से लगा सके, उनको हम सुख पहुंचा सके, उनको संतुष्टि दे सके, उनको जीवन की पूर्णता और तृप्ति दे सके, उनको प्यार दे सके, उनको प्रेम दे सके, उनको एक अद्वितीयता दे सके। ये हमारे जीवन का सौभाग्य है। ये उनकी कृपा है कि हमें ऐसा अवसर दिया। ये उनका एक श्रेष्ठता का हेतु है कि उन्होंने हमें चुना। और यदि ऐसा होता है तो हमें समझना चाहिए कि वास्तव में करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में से हमारा विशेष सौभाग्य है। करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में हम कुछ हैं कि हमें गुरु ने अपने पास बुलाया है। जरूर हमारा विशेष सौभाग्य है कि हम आध्यात्मिक के रास्ते पर आगे बढ़े हैं। जरूर हमारे जीवन के पुण्य उदय हुए हैं कि उन्होंने अपने पास बुलाया है, आवाज दी है, उनकी ओठों पर हमारा नाम है। यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है।
हजारों लाखों शिष्यों में से मेरा नाम गुरु के ओठों पर है, गुरु ने मेरे नाम को आवाज देकर के बुलाया है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है जीवन में। इसलिए गुरु को एक सुगंध कहा गया है, गुरु को एक मस्ती कहा गया है, गुरु को जीवन की छलछलाहट कहा गया है, जीवन को और गुरु को अपने जीवन की पूर्णता कहा गया है। गंगा का एक जल कहा गया है जिसमें स्नान करने से अपने आप में दिव्य देह और पवित्रता बन जाती है। उनको सिद्धाश्रम का सिद्ध पुंज योगी और सिद्धाश्रम का सिद्ध योगा झील का एक हेतु कहा गया है कि हम गुरु के चरणों में रुके, ठीक ऐसा ही लगे जैसे सिद्ध योगा झील में अपने आप में अवगान कर रहे हैं। इसलिए तो शिष्य की महानता है, इसलिए तो उसके जीवन के इतिहास बनते हैं। और शिष्य के जीवन का इतिहास यही है कि जीवन के किसी पन्ने पर गुरु ने उसको बुलाया था, जीवन के किसी पन्ने पर गुरु के चरणों में हम रहे। हमारी पूरी जिंदगी के किसी पन्ने पर यह लाइन लिखी हुई है कि गुरु ने हमें अपनाया, अपनी भुजाओं में भरा, अपनी बाहों में समेटा, हमसे बातचीत की। और जीवन के किसी पन्ने पर यह लिखा होगा कि हमने अपनी आंखों से गुरु के स्नेह को, प्यार को, सौंदर्य को अपनी आंखों के माध्यम से प्राणों में उतारा। हमने उनको संगीत सुनाया, हमने उनको वाद्य यंत्र सुनाए, हमने उनकी सेवा की, हमने उनको प्रसन्न किया। और इसके बदले में गुरु इतना अधिक ज्ञान, इतनी अधिक चेतना, अधिक प्राण तत्व दे देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता और हमारा सारा शरीर दिव्य, पवित्र और अद्वितीय बन जाता है। हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, हमारा सारा मलिनता खत्म हो जाती है। ये मामूली देह अपने आप में दिव्य देवतामय देह बन जाती है। ऐसा ही तो जीवन हमें चाहिए। और जब ऐसा जीवन प्राप्त होता है तभी हमारे जीवन की पवित्रता और दिव्यता, तभी हमारे जीवन की श्रेष्ठता और अद्वितीयता प्राप्त होती है। चैतन्य रूपम मपरम सदैव ज्ञानोवतैवै सहितं वदार्यै किं तत्त्वरूपम् अपरं त्वदेयं चिन्त्यं विचिन्त्यं गुरुवै प्रपन्नम्। शिष्य का तात्पर्य है अपने जीवन को सौभाग्य में परिवर्तित कर देने की क्रिया। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस पृथ्वी तल पर उपस्थित हैं, जीवित हैं, जागृत हैं, चैतन्य हैं। और उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है, हमारे जीवन का सौभाग्य है कि हमें अपने जीवन में कोई ऐसा जागृत और चैतन्य गुरु मिला। हमारी पिछली पीढ़ियों को ऐसा गुरु नहीं मिल सका, हमारे दादाओं को, हमारे परदादाओं को नहीं मिल सका, ये उनका दुर्भाग्य है। हमारे आने वाली पीढ़ियों को ऐसा गुरु मिल सके ये कोई जरूरी नहीं है, पर ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे जीवन में कोई ऐसा गुरु है और हम उनके चरणों में हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। जो शंकराचार्य के चरणों में रहे वे रहे। आज का एक व्यक्ति चाहे करोड़ रुपए खर्च करके भी शंकराचार्य के चरणों में बैठना तो संभव नहीं हो सकता। जो कृष्ण के साथ रहे वो रहे, हम उनके साथ नहीं रह सके, ये हमारा, हमारी पीढ़ी का दुर्भाग्य है। मगर आज जो गुरु हैं उनके चरणों में हम बैठे, ये हमारा सौभाग्य है। यदि हम इस सौभाग्य से वंचित हो जाते हैं तो फिर हमारे जैसा कोई कृतज्ञ नहीं हो सकता, फिर हमारे जैसा कोई पापी नहीं हो सकता, फिर हमारे जैसा कोई न्यून नहीं रह सकता। इसलिए सारे काम छोड़ करके हमारा प्रत्येक पल इस बात के लिए प्रयत्नशील हो कि हम किस प्रकार से गुरु के चरणों में पहुंचे, यात्रा करके, परिश्रम करके और अपने समय को देकर के, जैसे भी हो, जिस स्थिति में भी हो, जिस प्रकार से भी हो, हम पहुंचे और उनके चरणों में रहें। और श्लोक की दूसरी पंक्ति में स्पष्ट किया है कि जिस समय शिष्य दोनों हाथ और सिर उनके चरणों में झुका देता है और अपने आंसुओं से उनके चरणों को धो लेता है, आंसुओं से पूरे चरणों को प्रक्षालित कर लेता है और प्रक्षालन करने के बाद, धोने के बाद यदि उनके चरणों में उसे काशी दिखाई देती है, हरिद्वार दिखाई देता है, गंगा दिखाई देती है, देवी और देवता दिखाई देते हैं, तो समझना चाहिए कि हम सही अर्थों में शिष्य हैं। हम झुके और उनके चरणों में देवता दिखाई दे जाए।
हम झुकें और उनके चरणों में मंदिर मस्जिद काबा दिखाई देने लग जाए। हम झुकें और उनके चरणों में सारे इष्ट और सारे देवता और महाकाली और महालक्ष्मी और महासरस्वती साक्षात रूप में हमारे सामने विद्यमान हो जाए, ऐसा सौभाग्य हो जाए तो हमारे जीवन की धन्यता है, फिर हमारे जीवन की पूर्णता है, फिर हमारे जीवन की अद्वितीयता है। और हम गदगद कंठ से भावपन होकर के प्राणों को उच्छ्वास से आंखों में आंसू भर करके दोनों बाहें फैला करके उनके चरणों में लिपट जाएं, ये हमारे जीवन की पराकाष्ठा है, पूर्णता है, श्रेष्ठता है। उस पल की तो तुलना की ही नहीं जा सकती, वह पल अपने आप में अद्वितीय है। और ऐसा ही सौभाग्य आप लोगों को मिले, ऐसा ही सौभाग्य आपके जीवन में नसीब हो। मैं आप सबको ऐसा ही आशीर्वाद दे रहा हूं कि आप सही अर्थों में शिष्य बन सकें।